प्यारे ज्ञानात्मन स्वामी भूदत्त सिंह फार्म हाउस बसंतपुर चांदपुर बिजनौर उत्तर प्रदेश में ये सत्संग की दूसरी बैठक होने जा रही है। रात की बैठक में हमने प्रसंग लिया था कि तुम कुल मालिक की कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त कर चुके हो और परमात्मा ने जो कुछ भी अपनी सौगात संपदा तुम्हारे लिए पृथ्वी की, प्रकृति की, वनस्पति की अर्पित की है, उन सबको तुम प्रयोग कर रहे हो। इन सब के बाद में तुम थोड़े से शब्द सीख जाते हो, अक्षर मिलाने सीख जाते हो, ज्ञानी बन जाते हो और अपने ज्ञान के बल पर उन अस्तित्वों को अस्वीकार करना शुरू कर देते हो जो तत्व तुम्हारे जीवन के आवश्यक हैं। यदि तुम्हारी सोच नेगेटिव बन जाती है तो तुम अच्छे आदमी में भी बुराई तलाश कर लेते हो, और यदि तुम्हारी सोच पॉजिटिव बन जाती है, सकारात्मक बन जाती है, तो तुम बुरे आदमी में भी अच्छाई निकाल लेते हो, अच्छाई देखना शुरू कर देते हो। ये तुम्हारी अपनी सोच हो जाती है, और ये तुम्हारी सोच का जो निर्माण होता है, सोच जो जन्म लेती है, पैदा होती है, ये तुम्हारी संगति से होती है। अगर तुम अच्छे सकारात्मक लोगों की संगति करते हो तो तुम सकारात्मक व्यक्ति बन जाते हो, और अगर तुम नकारात्मक व्यक्तियों की संगति करते हो तो तुम नकारात्मक व्यक्ति बन जाते हो। ये तुम्हारी मौलिक वास्तविक हकीकत की जिंदगी नहीं है। एक शुरू करता हूं बात। एक आदमी था, उसका नाम राम सेवक था कहते थे, और वो अपनी जिंदगी में जब से भी पैदा हुआ उसकी सोच जो थी शैतानी सोच रहती थी। दूसरे आदमियों को दुख देना, दूसरे आदमियों के माल को हड़पना, उनको ऐसे सलाह देना कि तो वो अधार्मिक कृत्य करता रहे, दुनिया का छीनना, झूठ बोलना, लपकना, ये उसका कार्य रहता था, और वो अपनी जिंदगी को सफल समझता था। उसने न जाने कितने घरों को बर्बाद कर दिया, कितने घरों को संस्कार विहीन बना दिया। पार्टीबाज आदमी था, जेलों में जाता रहता था, मुकदमे लड़ता रहता था, मर्डर करता रहता था, कराता रहता था, और वो अपने इसी जिंदगी को सफल जिंदगी समझता था, और वो छीनना ही जानता था, लेना ही जानता था, कभी देना नहीं जानता था। उसने कभी जिंदगी में परमात्मा के लिए प्रेम से अपनी श्वास नहीं गुजारी, बस लेता रहता था, छीनता रहता था, इकट्ठा करता रहता था। तो लोग उससे बचने लगे, लेकिन कुछ दिन बाद उसके घर से कोई भिखारी भी भिक्षा लेकर नहीं जाता था, भिखारी को भी लौटा देता था, और जो बेचारा भिक्षा करके लाता था उसे और छीन लेता था। तो लोगों ने, भिखारियों ने भी उसके घर जाना बंद कर दिया। कुछ साल इसी तरह से गुजर गए और उस आदमी की पहचान बन गई कि वो अधार्मिक है, भक्ति, दान, परमार्थ, सेवा कुछ नहीं कर पाता। कुछ दिन बाद गांव के लोगों ने धर्म स्थल का निर्माण कराना था। बोले कि भी अब बूढ़ा हो गया है, बदल गया होगा, सोच बदलती रहती है आदमी की, जवानी में कुछ गलतियां करता है, बचपन में कुछ गलतियां करता है, लेकिन बुढ़ापे में संभलना शुरू हो जाता है। शायद वो आदमी कुछ संभल गया होगा, चलो ये धर्म स्थल का कार्य कर रहे हैं, उससे कुछ जाकर दान ले आते हैं। दान की बात रखी कि कुछ लोग गांव के आए, उसे बड़े आराम से बुलाया राम सेवक ने, आओ भैया। बड़े खुश हुए गांव के लोग, आज कुछ देगा।
बैठ गए। राम सेवक ने कहा कि भाई तुम आए हो मुझसे दान लेने के लिए और मैं दान तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हें दान देने से पहले मेरा एक तुमको प्रश्न है। मैं काना हूं। वो काना था आदमी। वैसे मुझे नहीं कहना चाहिए, सुना है मैंने इस श्लोक को कि भाई छिद्रदंता किंचित मूर्खा किंचित गंजा निर्धना और किंचित काणा विवेकी हुई किंचित रूपवती सती। ये संस्कृत का श्लोक कहते थे। छिद्रदंता जिसके दांत छिद्र हो, बेगरे हो, वो कोई ही मूर्ख निकलता है। किंचित गंजा निर्धना, जो गंजा होता है वो कोई गरीब निकलता नहीं, धनवान होता है। और किंचित काणा विवेकी हुई, कोई काणा विवेकी कोई निकलता नहीं, अवदार निकलता है। किंचित रूपवती सती। तो उस आदमी की आंख भी कानी थी। तो उस आदमी ने कहा मेरी आंख है और एक आंख मेरी बनी हुई है जो पत्थर की बनी हुई है। तुम मेरी आंख को ये बताओ कि कौन सी आंख मेरी नकली है, कौन सी आंख मेरी असली है। यदि तुम मेरी आंख को बता देते हो तो मैं तुम्हें दान दूंगा। आदमी बड़े परेशान है, क्योंकि आजकल तो बड़ा नकल मामला बन गया है। ऐसा बन गया है कि जो असली, चलो असली और नकल को इतना बना देते हैं कि नकली अच्छा लगने लगता है। तो आंख में झांका, एक उनमें विद्वान था गांव वालों में, और उस विद्वान आदमी ने उसकी आंख में झांकने के बाद कहा, राम सेवक जी, हाँ ये तुम्हारी बाई आंख असली है और दाई आंख नकली है। उसने कि कैसे पहचाना? उसने कि पहचानने की कोई बात नहीं है, जो तुम्हारी बाईं आंख है ये असली है, इसमें कुछ दया है, इसमें कुछ प्रेम है, इसमें कुछ श्रद्धा है, इसमें कुछ आस्था है, इसमें कुछ भक्ति है, इसमें कुछ परमार्थ है, इसमें कुछ सेवा है, इसमें दूसरे लोगों के लिए कुछ आंख में, तुम्हारी आंख में झलक दिखाई। और ये आंख तुम्हारी खुश्क है, केवल तुम्हारे चेहरे को सौंदर्य को बनाए रखने के लिए तुम्हारी आंख का ये बनाया गया है, ताकि तुम्हारी कुरूपता को ये आंख छिपाए रहे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे अपनी कुरूपता के जीवन को छुपाए रखने के लिए बनावटी शब्दों के, आचरण के, शब्दों के, आचरण के, क्रियाओं के ऐसे लेबल चिपका लेते हैं ताकि उसकी बेवकूफी ढकी रहती है। जैसे कोई मूर्ख आदमी अपनी मूर्खता को छिपाने के लिए धर्म ग्रंथों के महावाक्यों को याद कर लेता है, और जब कभी बैठता है सभा में तो धर्म ग्रंथों की वाणियों को उच्चारना शुरू कर देता है, और धर्म ग्रंथों की वाणियों से अपनी मूर्खता को, अपने अकर्मण्यता को, अपनी अधार्मिकता को, अपनी नास्तिकता को और अपनी उसको ढके रहता है। ऐसे ही तुम जीवन जियो, प्यारा जियो, जो हो वही जियो। दुनिया को क्यों दिखाने में लगे हो? दुनिया देख भी लेगी तुमको अच्छा तो क्या हो जाएगा? तुम जिसके अंश हो, परमात्मा के अंशी हो। स्पिरिट इज द पार्ट ऑफ गॉड। तुम परमात्मा की नजर में जैसे होना चाहिए ऐसे हो जाओ, क्योंकि तुम परमात्मा के अंशी हो। किसको दिखा रहे हो? दुनिया का तो जब पैमाना ही देखने का है, वह तो वही कहेगा, जो आदमी होता है वही बांटता है दुनिया को। जो भीतर से भरे पड़े हो, अपने भीतर उल्टी करते रहते हो। इसलिए दुनिया की चिंता न करके अपने भीतर के अंतःकरण का, अपने भीतर के जीवन का, अपने भीतर के आचरण का, अपने भीतर के सारे सत्याचरण का जीवन जीते हुए परमात्मा की तरफ को उन्मुख हो। जैसा कि मैं जब कहीं भी प्रवचन सुनाता हूं, और प्रवचन सुनाने में मैं जो अपने से पहले महापुरुष गुजरे हैं, उन महापुरुषों के मोतियों को अपनी प्रवचन माला के धागे में पिरोया करता हूं, ताकि उस प्रवचन के माध्यम से
उस माला के मोती की चमक से उस प्रवचन की भी कीमत बढ़ जाती है। और कुछ लोग जो सोए हुए हैं वो भी जाग जाते हैं। कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं ही धार्मिक व्यक्ति हूं और कोई नहीं कर रहा, मेरे पड़ोसी तो शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, बड़े बड़ी कोठियां इकट्ठी कर रहे हैं, बड़े बड़े साधन उनके पास हैं, और ये जो बाबा जी फिरते हैं भजन ध्यान करते हुए, सुसैन के पास ना झोंपड़ी है ना कुछ है, तुलना करते रहे। ये कुछ दिन की बहार होती। तो मैं मोती जो पिरोता हूं इसलिए पिरोता हूं कि ताकि तुम ये समझो कि तुमसे पहले इस दुनिया में बहुत बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए हैं। रात के प्रवचन माला की जो मोती में मैंने प्रवचन माला में जो मोती पिरोया था वो शेख निजामुद्दीन औलिया पिरोया था। और अब जो प्रवचन माला में मोती पिरो रहा हूं मैं गुरु जम्बेश्वर जी का पी रहा हूं, जिन्हें प्यार से गुरु जिम्बो जी कहते हैं। जिम्बो जी राजस्थान के नागौर जिले के पंपाशर नाम के गांव में पैदा हुए थे। इनके पिता लीहट पवार थे और माता का नाम हंसा देवी था। और शास्त्रों की पीढ़ियों का विचार करते करते ये राजपूत थे और विक्रमादित्य की 32वीं वंशावली इनके पिता की आके पड़ती थी। विक्रमादित्य जिससे हमारे हिंदुओं का विक्रमी संवत होता है शुरू, उस दिन राजा विक्रमादित्य को राज दिया था। भर्तरी जी ने संन्यास लिया था और पिंगल जो उनके घर वाली थी उन्होंने उनको अमर फल भिक्षा में दिया था। तब से हिंदुओं का विक्रमी संवत शुरू होता है। और जिस दिन से मक्का से मदीना को पलायन किया था हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तब से हिजरी सन शुरू होता है। और जब से जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में प्रकट हुए 1 जनवरी कहते हैं, तब से ईसवी सन शुरू हो जाता है। खैर मैं उधर नहीं जाता, लौट के आता हूं। तो विक्रमादित्य की 32वीं वंशावली में ये जम्बो जी महाराज, गुरु जम्बो जी महाराज अब की हुए। जन्म लेने के बाद से ही इनका जन्म का नाम इन्हें गूंगा जी भी कहते थे और जन्म का नाम इनका धनराज था। ये समय जो पैदा हुए थे उस समय 1508 विक्रमी संवत भाद्रपदी अष्टमी को पैदा हुए थे, जिस दिन यहाँ पर कृष्णाष्टमी मनाई जाती है। इसीलिए इनको कुछ लोग कृष्ण का अवतार भी कहते हैं। और ये 29 साल तक बिल्कुल नहीं बोले थे, इसलिए इनको गूंगा भी कहते थे। लिखा है कि इनके पिता किसी मंदिर में गए थे, दीप जला रहे थे, ब्राह्मण से मंत्रों का उच्चारण करा के कि मेरा बेटा बोलता नहीं है, बोलना शुरू कर देगा। जब ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करने के लिए दीप जला रहा था मंदिर में, तो यह बोल पड़े और इन्होंने उस ब्राह्मण को कहा, इन शब्दों के उच्चारण करने में, व्याख्या करने में अपनी जिंदगी को बर्बाद न कर, अपने भीतर स्थिर होकर के कुछ भीतर स्वानुभव कर। तब से इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो और फिर ये बड़े हुए और इन्होंने बड़े होने के बाद बिना गुरु धारण किए हुए किसी भी महापुरुष की जिंदगी क्षुद्र से पूर्ण बनने के लिए, नर से नारायण बनने के लिए, मानव से महामानव बनने के लिए, जड़ से चेतन बनने के लिए आपको गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें पुत्रवती होना है तो किसी न किसी की पत्नी होना ही होगा। बिना किसी की पत्नी बने तुम पुत्रवती नहीं हो सकती।
ऐसे ही यदि तुमको आत्मा को परमात्मा में एकत्व स्थापित करना है तो किसी न किसी महापुरुष की शरण में जाना ही होगा, और बिना महापुरुष की शरण में जाए हुए तुमको आत्म पद परमात्मा पद प्राप्त नहीं होगा। गुरु की तलाश करनी थी, गुरु कैसे मिले? तो गुरु गोरखनाथ के यह शिष्य थे, और गुरु गोरखनाथ के शिष्य होने के बाद जो इन्होंने अपनी ध्यान की, भक्ति की, सेवा की, परमार्थ की चढ़ाई की, तो इन्होंने एक बिश्नोई नाम के संप्रदाय का संस्थापन किया, जन्म दिया। बिश्नोई वैष्णव धर्म का ही उप संप्रदाय है। विष्णु को ही वह इष्ट मान करके बिश्नोई शब्द, जो हमारे कुछ राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में और पश्चिमी यूपी में और ये जो है बिश्नोई पाए जाते हैं। बिश्नोइयों में सबसे 29 शिक्षाएं इन्होंने तैयार की, और जिनमें मुख्य जो शिक्षा थी वो ये थी कि और महात्मा आते हैं, मनुष्यों को कल्याण करने के लिए भजन ध्यान में उतार देते हैं, लेकिन जम्बोजी महाराज एक ऐसे महात्मा थे, बिश्नोई धर्म की, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना करने में उन्होंने पर्यावरण पर बहुत जोर दिया। जो वृक्ष काटे जाते हैं, वृक्ष कटान को रोकने के लिए हमारा पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा अगर ये न कटे तो, और अगर ये पेड़ कटान होते रहे तो हमारा पर्यावरण, वातावरण दूषित हो जाएगा। एक पर्यावरण, एक जीव हिंसा, जो आज जंगली पशुओं को भी लोग शिकार के रूप में मार मार कर खा जाते हैं। इन्होंने, जम्बोजी महाराज ने उन जवान जो बोल नहीं पाते थे, अपनी पीड़ा को, अपने कष्ट को, अपनी हाय को हम तक पहुंचा नहीं पाते थे, और लोग उनका खून करके, मार करके मांस खा जाते हैं। इन्होंने उन बेचारे निर्जीवों, उन बेचारे असहाय जीवों की हत्या पर प्रतिबंध लगाया, और इस प्रकार करते हुए इनके यों तो सभी जातियों में, इन सभी जातियों में इनके अनुयायी हैं, लेकिन 80% जो अनुयायी है वो जाट बिरादरी, हमारी वहां जो बस्ती है जाट बिरादरी की 80% इनकी अनुयायी हैं, जो अपने को बिश्नोई लिखते हैं, बिश्नोई कहते हैं। और बिश्नोई का शब्द जो विष्णु की ही उपासना साधना करने वाले होते हैं। इसी संसार में ये कार्य करते हुए, जैसे विक्रमी संवत 1508 में ये अवतीर्ण हुए थे, ऐसे ही ये कार्य करते हुए 1580 विक्रमी संवत में दुनिया से चले गए, और अपनी एक पहचान छोड़ गए, जो आज भी इनके अनुयायी अपनी साधना ध्यान में लगे रहते हैं। ये तो रहता मेरा मोती जम्बू। अब प्रवचन के बाद मैं आपको मूल जो थोड़ी सी बात कहता हूं, ध्यान देना। आपने सोलोमन का नाम सुना होगा। सोलोमन, उसे सुलेमान भी लिख देते हैं, और इज़राइल के किसी प्रदेश का ये शासक था। कवि भी था, प्रेमी भी था, धार्मिक भी था, विद्वान भी था, बहुत ज्यादा अपनी प्रजा को, अपनी संतान से भी प्रिय समझता था सोलोमन। उसकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच गई, वो बहुत विद्वान माना जाता था। तो इथोपिया की रानी ने जब इसकी प्रशंसा सुनी तो इनके दरबार में पहुंच गई, और दरबार में जो पहुंचने से पहले उसने अपने दोनों हाथों में 2 फूल लिए। एक फूल असली था और एक फूल नकली था, जो चित्रकारों के द्वारा बहुत ही सुतुर, अति सुंदर बनाया गया था, जो असली फूल से भी सुंदर लग रहा था। दोनों फूलों को लेकर वह सोलोमन के दरबार में पहुंची और कहा, राजा जी, मैंने आपके बारे में बड़ी प्रशंसा सुनी है कि आप दुनिया के श्रेष्ठ विद्वानों में हैं,
आज की पृथ्वी पर तुमसे ज्यादा कोई विद्वान नहीं है। मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आई हूं और मेरे इन दोनों हाथों में दो फूल हैं। इन दोनों फूलों में आप ये मुझे बता दें कि इसमें असली फूल कौन सा है और नकली फूल कौन सा है, तो मैं आपकी परीक्षा लेने आई हूं। सोलोमन ने कहा, रानी, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी आंखें कम देखना शुरू कर दिया है, अंधेरा सा हो रहा है मेरे दरबार हॉल में, तुम इनकी खिड़कियों को, दरवाजों को खुलवा दो। इस दरबार की खिड़कियों को, दरवाजों को खुलवा दो, प्रकाश होने दो, ताकि मैं इन फूलों को ढंग से देख सकूं और बता सकूं कि तुम्हारे कौन से हाथ का असली फूल है और कौन से हाथ का नकली फूल है। खुलवा दिया गया। देखता रहा सोलोमन, देखता रहा। कुछ देरी के बाद वह बोला कि तुम्हारे बाएं हाथ का फूल असली है और दाएं हाथ का फूल नकली है। रानी हैरत में हो गई। उसके साथ जो उसके सिपह सालार, वजीर, मंत्री वगैरह आए हुए थे, वह भी हैरत में हो गए कि जो नकली फूल है ये तो अति सुंदर बनाया गया है, असली से भी सुंदर है। अगर किसी आदमी से पूछा जाता तो इसकी सुंदरता को देखकर कहता ये असली है, लेकिन इस आदमी ने कमाल कर दिया कि वह असली फूल को ही असली फूल बताया। हैरत हो, आश्चर्य करने लगे। आखिर रानी ने पूछ ही लिया, राजा साहब, ये फूल सही अर्थों में बाएं हाथ का ही असली है, लेकिन ये बताइए कि आपने जाना कैसे कि ये फूल असली है। तो सोलोमन ने एक बहुत प्यारी बात कही थी। उसने कहा, रानी, मनुष्य अपना नकली काम करते करते दुनिया को धोखा दे सकता है। नकली काम करते करते दुनिया को धोखा दे सकता है, लेकिन जो प्रकृति की रचना है उनको धोखा नहीं दे सकता। मैंने खिड़कियां जो खुलवा दी थी, इसलिए खुलवा दी थी कि कोई भी मधुमक्खी आएगी और वो असली फूल पर जाकर बैठेगी। खिड़की खोलने के बाद मैं देखता रहा, मधुमक्खी आई और इस असली फूल पर बैठ गई और मैंने पहचान लिया कि ये असली है। नकली फूल पर कभी भी कोई भी मधुमक्खी नहीं बैठेगी। कोई भी पतंगा, तुम अपना दीपक घर में चाहे सोने का बना लो, चांदी का बना लो, कागज पर किसी भी बड़े से बड़े चित्रकार से, मूर्तिकार से दीपक बना करके दीवारों पर लगा लो, लेकिन नकली दीपकों के पास पतंगे कभी नहीं आएंगे। पतंगे जो आएंगे वो केवल उन असली दीपकों के पास आएंगे। कितने ही लोग कब्रिस्तान में, शमशान में मुर्दों पर चलाते रहो, इंतजार करते रहो, यहाँ कोई परवाना आएगा, यहाँ कोई दीवाना आएगा। इन मुर्द घाटों में, इन बस्तियों में परवाना नहीं आएगा। परवाना आएगा सतगुरु जिंदा, जहां मैं खाना बनाए बैठा है, सतगुरु जहां आवाज देता है वहां परवान। आज तुम यहाँ पर राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, अरे साहब यूपी दिल्ली तो बात ये है, ये दूर दूर से यहाँ पर आए बैठे हो। तुम एक जिंदे जागते फूल की मधुमक्खी हो, तुम जिंदे जागते दीपक के परवाने हो, और तुम नकली जो दीपक बना करके बैठे हैं बहुत से घरों में, नकली दीप जला करके, नकली परमात्मा की आकृति बना के, नकली चित्र बना के, नकली शब्दों से करते हो। नहीं, जिंदे परवाने, जिंदे पतंगे तो बस जलते हुए दीप के ही
ऊपर आया करते हैं, जिन्हें हम संत सतगुरु कहते हैं, जिन्हें मुर्शिद कामिल कहते हैं। उन्हीं के यहाँ तो महफिलें सजती हैं और उन्हीं में दीवाने चले आते हैं, अपनी जातियों का भेद मिटाकर, अपने वर्गों का, अपने धर्मों का और अपने क्षेत्रों का और अपनी मान्यताओं का, अपनी धारणाओं का भेद मिटा करके एक दीवानगी का जुलूस बना देते हैं। बस इन नकली दीपों की ज्योति, इन नकली दीपों की व्याख्याओं, इनके जो मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, इनके स्थानों में अपनी असली दीपक को जलाना मत भूलना। तुम्हारे अंदर परमात्मा ने तेल भी दिया है, बाती भी दिया है और सब कुछ है, दिया सलाई भी है। जैसे तुम दीपक हो बुझे हुए, लेकिन किसी जले हुए दीपक की लो से लो मिलाकर तुम बुझे हुए दीप भी जल जाओगे। और एक दीप जहां जल जाता है, एक कबीर जला, कितने ही हजारों लाखों भटके हुए, अंधेरे में भटके हुए लोगों को उन्हें रास्ता दे दिया। एक नानक, गुरु नानक दीप जला, कितने ही पतंगों ने उसकी प्रकाश का लुत्फ लिया। एक गुरु रविदास दीप जला, एक बुद्ध दीप जला, एक महावीर दीप जला, एक जरतुष्ट दीप जला, एक मंसूर दीप जला, एक समस्तवरेज दीप जला, एक रामकृष्ण परमहंस दीप जला, एक राधा स्वामी दयाल का दीप जला। हजारों हजारों पतंगे जल करके अपना जश्न मना रहे हैं और परवाह नहीं करते अपने मिटने की, अपने मरने की। बस उनकी आंखों का जो खुराक है वो प्रकाश है। तुम्हारे भीतर प्रकाश भरा है, तुम्हारे भीतर अनहद शब्द भरा है, लेकिन जो आंखें बाहर के प्रकाश को देखने में लगी रहती हैं, वो आंखें अंदर को मुड़ना नहीं सीख पाती। जो कान बाहर की आवाजों को सुनने में लगे रहते हैं, वो अंदर की आवाजों को सुनने में नहीं लग पाते। सतगुरु के पास जाओ, इंटरवर्ट, अंतर्मुक्त हो, अपने भीतर लौटो, कम बैक, वापिस हो, अपने भीतर लौटो। ये सब भीतर ही लौटने वालों ने दुनिया को प्रकाश दिया है। चाहे बुद्ध थे, चाहे महावीर थे, जब अपने भीतर प्रकाश भर लिया है तब इनलाइटेंड हुए हैं, तब के रूम रूम से प्रकाश बहना शुरू हो गया है। और जो सच्चे पतंगे होते हैं उस प्रकाश का लुत्फ लेते हैं। बस तुम भी दीपक बन जाओ। यही भगवान बुद्ध की उपदेशना थी, अप दीपो भवे, अपने दीपक आप बनो। दूसरों की आंखों का देखा हुआ परमात्मा तुम्हारी आंखों का देखा हुआ परमात्मा नहीं हो जाता। दूसरों के कानों का सुना हुआ परमात्मा का महावाक्य तुम्हारे कानों का महावाक्य नहीं हो जाता। दूसरों का जीवन तुम्हारा जीवन नहीं था, दूसरों की मृत्यु तुम्हारी मृत्यु नहीं थी। तुम आज हो, तुम आज के धर्मदास हो तो आज का कबीर तलाश करो, तुम आज की मीरा हो तो आज का रविदास तलाश करो, आज के आनंद हो तो आज का बुद्ध तलाश करो, और आज के श्रोण हो तो आज का महावीर तलाश करो, और आज के आप अंगद हो तो आज का नानक तलाश करो, और आज के अगर बाबा गरीब साहब या बाबा जयमल सिंह हो तो आज का स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज तलाश करो। आज के भूदत्त हो तो आज का ज्ञानदास तैयार करो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अपनी शब्दों को पूरा करूंगा और एक आग्रह करूंगा। आज दुनिया भौतिकवादता के रूप में दौड़ गई है, पागलपन की दौड़ लग गई है, शराब की, मांस की, जुआ की, व्यभिचार की। रोज सुनता रहता हूं कहानियां, बर्बाद हो रहे हैं। थोड़े से उसके लिए तनक पैसा हो जाता है, शराब में पागल हो जाते हैं, मांस में पागल हो जाते हैं। उनका धर्म, कौन सा धर्म कहता है तुम शराब पियो, मांस खाओ, जीव हिंसा करो? या सब संतों ने कहा है तुम आत्मा बन जाओ, शरीर की इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से ऊपर उठकर अपने परमात्मा में एक बूंद सागर में समा जाती है, अपना नाम रूप सब खो देती है।
आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्वामी की मैं आरती गाऊं, जाने का मारे Amen.